गया से माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत माता की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप चाहती हो कि मैं अपने रिहाई के लिए ज़ारा की इज्जत को अपने कदमों तले रौंद कर चला जाऊं? हीरा बेटा, अभी तक तुमने कालिया का बारूद का। वेलकम दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है द नौशीन पॉडकास्ट और मैं हूँ नौशीन, इस चैनल की होस्ट। तो आज हम एक ऐसे टैलेंट को बुलाने वाले हैं बिकॉज मेरा इतना बजट तो नहीं है कि मैं बॉलीवुड के सभी स्टार्स को अपने पॉडकास्ट चैनल पर बुला पाऊं, लेकिन ये जरूर पॉसिबल है कि मैं एक ऐसे होनहार टैलेंटेड इंसान को बुलाऊं जो बॉलीवुड के सभी सितारों को यहीं एक ही जगह पर मेरे पॉडकास्ट चैनल पर ले आए, बिना किसी ट्रेन टिकट, बिना किसी फ्लाइट टिकट के। तो बिना आपका समय जाहिर किए हम उस आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनका वेलकम करते हैं द नौशीन पॉडकास्ट पर। तो मिलते हैं सिराज जी से। सिराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। नौशीन जी, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने हमें इस लायक समझा कि आपने हमें अपने पॉडकास्ट में बुलाने का मौका दिया। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने पॉडकास्ट में बुलाया और इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। और देखिए भैया, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। यही मेन था, आपने बोल दिया ना, आप सब जरूर घंटा दबाएंगे। वेल सिराज, मुझे ये जानना है आपसे कि ये तो हो गया जो आपने अभी टैलेंट आपकी हल्की सी ग्लिम्स दिखाई है, झलकियां दिखाई है अपने टैलेंट की, पर जो बच्चा था सिराज, छोटा बच्चा, वो कैसे उसने सोचा कि मुझे मिमिक्री आर्टिस्ट बनना है? मतलब लोगों को, बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि बड़े होके क्या बनना है, और माँ बाप तो चाहते हैं पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, बच्चे यही बने। तो आपने ऐसे कैसे एज अ किड, एज अ बच्चा सोचा कि मैं बड़े होके मिमिक्री आर्टिस्ट बनूंगा? उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, बाकी तो आप समझ ही गई होंगी। उत्तर प्रदेश, गोंडा जिला, वजीरगंज का रहने वाला हूँ। तो हमारे घर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है। हमारे तो अब्बा यही चाहते थे कि लड़का हमारा या तो सिलाई सीखे या तो ड्राइवर बने। सोच उनकी भी गलत नहीं थी भाई, क्योंकि ये सदियों से आ रही थी। हमारे बाप दादा करते चले आ रहे थे। तो वो भी मतलब एक रिस्पेक्टफुल वाला काम था कि आप ड्राइवर बन जाओ या सिलाई कर लो या मैकेनिक बन जाओ। तो मसला यही था हमारा, भैया इंजीनियर हो तो बजट से बहुत बाहर था, वो मतलब नया शब्द था। तो बस यूपी से हूँ और अपना यही सब सिस्टम था। ओके, तो आपने मतलब छोटेपन में ही सोच लिया था कि आपको मिमिक आर्टिस्ट बनना है? मतलब यूपी से जब आप हैं सिराज, तो यूपी में तो मतलब समझिए सबका ऐसे माइंडसेट होता है कि अगर बच्चे खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी बनेंगे कुछ नवाब। फिर आप कैसे बन गए? फिल्में देखो ना, मतलब जो फिल्में ज्यादा देखते थे उनको आवारा बच्चा समझा जाता था। ऐसा माहौल था। तो मतलब अभी आप समझे, मिमिक्री शब्द का मतलब भी मुझे नहीं पता था, है ना। अब मिमिक्री, आप ये पूछना चाह रहे मुझसे कि आपने मिमिक्री की शुरुआत कहाँ से करी है? तो मैं बचपन में बहुत ही ज्यादा शरारती बंदा था, बहुत ही शरारती, मतलब बचपन से मैं नकलची इंसान हूँ, नकली इंसान हूँ। ये ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, जल्दी कोई बताता नहीं, मैं नकली इंसान हूँ, नकलची इंसान हूँ। ठीक है। तो बचपन में मैं आम तोड़ के लाया था दूसरे के पेड़ों से, दूसरों के बिना परमिशन के। तो वहां से मैं मतलब आम तोड़ के जब लेकर आया तो मतलब वहां पर मेरे घर पे शिकायत पहुंच गई। अच्छा। अब जब शिकायत पड़ गई तो मुझे बहुत मार पड़ी कि भाई दूसरों के वहां क्यों चोरी करने के लिए जाते हो आम का। तो जब मार पड़ गई तो मैं रोता हुआ आ रहा था, ऐसे रोता हुआ आ रहा था घर से बाहर। अब भाई जब मैं घर से बाहर आया तो कुत्ते के जो बच्चे होते ना, वो मुझ पर भौंक रहे थे। कुत्ता भौंकता तो कोई बात नहीं, कुत्ते के बच्चे भौंक कैसे रहा था, इसको तो मैंने कैसे जैसे तैसे भैया सह लिया कि चलो बच्चा है, मासूम है, नाबालिग है, जानवर, इसे क्या पता। उसका बाप भी भौंक रहा था कैसे। फिर मैं भड़क गया, फिर मैं जो उस पे भौंका वो भाग गया। तब से मैं नौशीन बता रहा हूँ, कसम खुदा की, तब से मैं भौंक रहा हूँ।
और सच कहूँ दोस्तों तो यहाँ भी भोग के जाऊंगा। नहीं, हम चाहते हैं आप यहाँ पर ऐसा कुछ ना करें। आप सिर्फ अपना प्योर हुनर, जो इतने साल की आपकी मेहनत, एकदम मंझा हुआ टैलेंट, तो मैं मदारी थोड़ी कर रहा हूँ, हुनर ही तो दिखा रहा हूँ। नहीं, ऐसे भौंकने वाले अश्लील शब्दों की बात ना करें। अच्छा नहीं, कुत्ता भौंकने वाला जो कुत्ता होता है वो मैं बात कर रहा हूँ। आप तो प्यारे से पपी है। गलत दशा में गलत दिशा में मत ले जाओ मुझे। तो मुझे आप लोगों को मजा तो आ ही रहा होगा ना, अभी और मजा आएगा। आपका वक्त हम जाया बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सिराज, जैसा कि आपने बताया कि आप यूपी से हैं, मतलब उल्टा प्रदेश से हैं, मतलब उत्तर प्रदेश से हैं। आप भी कॉमेडी करोगे मतलब। तो वहाँ पर यूपी में तो कहते हैं हर इंसान समझे नेता होता है, तो आप बताएं। हर दूसरा इंसान नेता होता है, वो भी युवा नेता ज्यादा युवा नेता होते हैं। एक पोस्टर बनवाते उसमें 4-5 त्योहारों की सीधा बधाई देते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आप जो ये उल्टा प्रदेश वाले हैं, आपके अंदर कितने नेता छुपे हुए हैं? जरा हमें कुछ नेताओं से रूबरू करवाइए। बहुचर्चित हमारे योगी आदित्यनाथ जी। अरे वन ऑफ द योगी जी की मैं 4 वेरिएशन में मिमिक्री करता हूँ। योगी जी जब मोदी जी के साथ होते तो कैसा बोलते हैं, देखिए पूरी तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में शिक्षा सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक अद्भुत कार्य किया है। देखिए जब वो मंच पे होते हैं तब वो उनका है, ठीक है। जब नॉर्मल कोई पत्रकार उनसे मतलब बातचीत करे तो वो कैसे, देखिए मैंने कहा ना, वो देश की राजधानी है और ये प्रदेश की राजधानी, वो दिल्ली है और ये लखनऊ है। इस तरीके से बोलते हैं। अच्छा, एक अवतार उनका और भी है कि जब वो किसी से, वो गाय माता से बहुत प्यार करते हैं। आप सभी को पता है, जितने भी ऑडियंस है, तो वो अपनी गाय से कैसे प्यार करते हैं। ए नंदनी, नाराज है क्या रे? लाओ भाई इसके सींग में कोई तेल तूल लगाओ। ये, और एक संसद भवन में वो रो रहे थे, तो वो कैसे, मतलब बड़ा इमोशनल वीडियो है। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने देश के लिए अपने घर परिवार को त्याग दिया है और आज मुझे ये अपराधी बनाया जा रहा है। यदि आप कहेंगे तो मैं इस्तीफा देकर जाने के लिए तैयार हूँ, अध्यक्ष महोदय। इस तरीके से। अरे तो पूरा तो संसद भवन रो दिया होगा योगी जी के रोने पे। तो काफी अच्छा किया आपने, मतलब योगी जी के जो मोदी जी के साथ वाले भाव है वो तो बहुत ही बढ़िया थे। अरे योगी जी गुंडों के लिए भी कहते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति हमारे बहन बेटों की सुरक्षा में सेंध डालने की कोशिश करेगा तो अगले चौराहे पर उसके इमराज से भेंट करा दी जाएगी। तो जितने भी देख रहे हो वुमेन हैरासमेंट वाले लोग बैठे हुए हैं, योगी जी से डर के रहे, वरना आपकी यमराज जी से सीधा भेंट करा दी जाएगी। योगी जी भगवा के मारेंगे, समझ लो, भगवा के मारेंगे। भगवा पहन के आएंगे और भगवा के मारेंगे। अच्छा, जब योगी जी की बात चलती तो हमारे पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी, अरे उनकी बात कैसे नहीं होगी? कितनी सॉफ्ट आवाज है उनकी। क्या कहते थे, क्या तुम्हें याद है या नहीं याद है, जिनके पैरों में हवाई चप्पल होता था, कहते थे हम उनको हवाई जहाज में बिठाएंगे, और आज इनकी सरकार आ गई तो उन्होंने हवाई जहाज ही बेच दिया। कुछ इस तरीके से। बाप रे। अच्छा, एक लालू प्रसाद जी भी हमारे, लालू प्रसाद यादव और मोदी जी की मैं साथ में करता हूँ, आप लोगों को मजा बहुत आएगा। लालू मोदी जी कह रहे थे, भारत माता की, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। ये बात लालू प्रसाद यादव जी भी सुन रहे थे तो कह रहे, पगला डक, न खाओगे और न खाने दोगे तो फिर का इतना शौचालय बनवा रहा है, बर्बाद कहीं का। कुछ इस तरीके से। अरे लालू जी की बात तो बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल भैया, ना खाओगे ना जहाँ सोच वहाँ शौचालय, मोदी जी तो यही कहते हैं। तो सिराज, मैंने ना आपका एक बहुत ही वायरल वीडियो देखा है, मतलब उस वीडियो ने क्या ही सोशल मीडिया पे आग लगाई है। वो सोशल मीडिया पे वीडियो मुझे भी बहुत अमेजिंग लगा।
2.6 करोड़ लोगों ने वो वीडियो पता देखा है है। किस वीडियो की आप बात कर रहे हैं। इतना प्यार उस वीडियो को दिया है, इतना पसंद किया है ऑडियंस ने। तो मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्या था उस वीडियो में जो इतना पसंद की गई वो सबसे पहले हमारे जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उस वीडियो को और इस वीडियो को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उस वीडियो में खास बात ये थी दोस्तों कि मैंने उस वीडियो में कहा कि भाई एक दिन ऐसा हो जाए कि बॉलीवुड खत्म हो जाए, मतलब बॉलीवुड हीरो का कोई मतलब ही कोई रोल ही ना रहे, तो सभी अपना काम करने लगेंगे। तो नाना पाटेकर आगे चड्डी बेचने के लिए, अच्छा। तो फिर वो सड़क किनारे कैसे बेचेंगे, तो वो ऐसे है चड्डी 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 चड्डी, एक से बढ़कर एक चड्डी, रंग बिरंगी डिजाइनदार खुशबूदार इज्जतदार चड्डी, हर कलर हर डिजाइन हर फ्लेवर की चड्डी, पार्टी बियर चड्डी, कॉमन मैन से लेकर सुपरमैन तक सभी के लिए मिलेगी, हर शेप में मिलेगी, नीली पीली काली चितकबरी चड्डी, रात के राजाओं के लिए डिस्को वाली चड्डी, लास्टिक वाली चड्डी, प्लास्टिक वाली चड्डी, छोटे बच्चों के लिए स्पेशल छोटा भीम डोरेमोन छाप चड्डी, बड़ों के लिए टाइगर प्रिंट चड्डी, चाहे जितना खेलो कबड्डी टूट जाएगी हड्डी लेकिन नहीं फटेगी चड्डी, मात्र 40 रुपए में कंपनी का प्रचार, पब्लिक का मुनाफा, 40 की क्वार्टर पीकर अपनी ऐसी की तैसी करा सकते हो, हाँ? लेकिन ये 30 की चड्डी ले सकते जो आपकी इज्जत बचाती हो। जा रहा हूँ, जय हिंद जय भारत। अरे वाह क्या बात है सुराज यार। आप समझ गई मैं कि लोगों ने इतना पसंद क्यों किया है। चड्डी पहनने वाले तो बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे होंगे उस वीडियो को। हाँ तो भैया देखो इस दुनिया में मतलब हर कोई पहनता ही है। तो दूसरी बात ये है कि ये मतलब डायलॉग बहुत ही लंबा था, तो इसलिए आपने याद कैसे किया, हैट्स ऑफ टू यू यार। मतलब इतना लंबा डायलॉग और इतने फ्लो में 2 बोलना। दिन में याद किया था इसको। बस 2 ही दिन लगे थे? 2 दिन में याद मुझे तो लगता है मुझे 2 बरस लग जाएंगे इतना लंबा डायलॉग याद करने में। मुझे मेरे पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट याद नहीं होती है। तो चलिए। हाँ एक और सवाल है मेरा आपसे जो कि थोड़ा सा पर्सनल है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बिल्कुल पूछूं। पूछिए। जैसे कि आज के इस दौर में जो सोशल मीडिया का पूरा जमाना हो चुका है, तो हर इंसान चाहता है, हर घर में एक सलमान खान, शाहरुख खान, एक आर्टिस्ट बैठा हुआ है, तो हर इंसान चाहता है कि सोशल मीडिया पर उनका अकाउंट हो, वो क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर बन जाए, सोशल मीडिया के यूट्यूबर बन जाए, मतलब कुछ ना कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड करें अपनी लाइफ में। तो उसका पैसे से और अर्निंग से कितना लेना देना है। मैं चाहती हूँ आपके 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, तो आप जरा ये राज खोलेंगे कि आप कितना उधर से ये पैसा मसंगा सबसे बड़ी बात तो है आप किसी से भी कहोगे कि यार मेरा यूट्यूब चैनल मैंने खोला है उसको सब्सक्राइब कर दो, तो दूसरे का जवाब पता है क्या है, पहले मेरा पहले मेरा सब्सक्राइब कर, मैं भी तेरे को फिर सब्सक्राइब हर घर में एक यूट्यूबर है। तो मामला ऐसा है पैसों का कि पहले दाल रोटी खाते थे, अब पनीर भी लेकर आ जाता हूँ, बाकी आप लोग समझ जाइए, है ना। अपना घर परिवार चल रहा है, अच्छा हो रहा है सब सिस्टम, और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। आप लोगों का मतलब मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है मेरे लिए। नहीं ये तो आपने वो गाने वाली बात कर दी, होठों में ऐसी बात में नहीं बताओगे आप, मतलब ऐसे खुल के नहीं बताओगे कि मंथली क्या, मतलब मंथली क्या अर्न कर लेते हैं आप, पनीर से ऊपर चिकन मटन। हाँ वो भी जब मन करता है तो आ ही जाता है। मतलब जो मन करता है वो चीज हो ही जाता है। अच्छा मतलब अब ये है कि किसी चीज के लिए अपना मन नहीं मारना पड़ता है, ये चीज है। तो सोशल मीडिया पे लोगों को आना चाहिए और पैसे कमाना बिल्कुल, अगर आप सही मकसद से आते हैं, आपका आंख नेचर नियत साफ है, तो आप खुदा मदद, आपका भगवान मदद करता है और आप खूब आगे जाते हो। मकसद की बात हम नहीं करते हैं, फिलहाल हम अलग चीज पे पहुंचते हैं। तो आपसे मुझे ये जानना है सिराज कि ऐसा कोई सक्सेस मंत्र जो ऐसा इजी हो कि आप हमें बताएं। मतलब आपके 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो हम जैसे छोटे क्रिएटर्स हो गए या और जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं जो अपना अकाउंट बनाने का, कंटेंट क्रिएटर बनने का सोच रहे हैं, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? ऐसा कोई शॉर्टकट या सक्सेस मंत्र, कोई आइडिया देना चाहें जिससे हमारे भी आपके जितने सब्सक्राइबर हो जाए और हम भी जल्दी से आगे बढ़ जाएं आपकी तरह? सबसे पहली बात, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं, सब मेहनत अपने लाइफ में सब मेहनत कर रहे होते हैं। आपका बड़ा किसी को कुछ मिलता है इसी मार्केट में जहाँ भी आप हो, कोई एक दिन में 10 रुपए कमाता है, कोई 200, कोई 2000 रुपए, है ना। तो ये वाला मसला है, और मंत्र यही है कि आप अपने काम को इतना बेहतर करो, इतना बेहतरीन करो कि आपके जैसा उस काम को कोई कर ना पाए। शाहरुख खान साहब का कहना है कि 101% आप दो, ताकि आप उस काम को लेकर फेल भी हो जाओ तो आपको थोड़ा भी मलाल ना रहे कि यार ये कोशिश मैं कर लेता तो और अच्छा कर सकता था। तो मतलब जिस भी काम को आप करो
पूरे जी और जान के साथ करूँ। सिराज, एक और सवाल है कि अगर कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिसकी आपने मिमिक्री करने में आपको सबसे ज्यादा मेहनत लगी हो, आपसे उसका बहुत ही ज्यादा टाइम लगा हो, तब कहीं जाके आप उनकी आवाज निकाल पाए हो, ऐसे कोई आर्टिस्ट? शाहरुख खान साहब, मेरे मैं उनका फेवरेट। बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब मैं शब्दों में बता नहीं सकता कि शाहरुख खान साहब का कितना बड़ा फैन हूँ। मैं बहुत दिन से उनकी मिमिक्री करता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। मैं चाहता हूँ कि शाहरुख खान साहब हो मेरे सामने और मैं उनकी आवाज सुनाऊं। तो आप अरे- समझ लीजिए कि आज मेरे पॉडकास्ट पे शाहरुख खान जी बैठे हैं, उन्हीं के अंदाज में जवाब दीजिए। मेरे भी फेवरेट है, पता है आपको? नहीं, मेरा नहीं, बर्थडे भी साथ में आता है क्या शाहरुख खान बात जी है, की। बहुत बढ़िया। कितने फेवरेट है सोचिए। सोचिए, वाह। चलिए चलिए शाहरुख खान जी के आवाज में। शाहरुख खान साहब की लॉपिंग, उनकी हंसी बहुत प्यारी है। ऐसा तो नहीं था कि मैंने उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके चेहरे से मेरी नजर हटती नहीं थी। आप चाहती हो कि मैं अपने रिहाई के लिए ज़ारा की इज्जत को अपने कदमों तले रौंद कर चला जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि 22 सालों से मैं ज़ारा की इज्जत की हिफाजत कर रहा हूं। अच्छा, ये तो अभी उनकी आवाज इस तरीके से है, लेकिन जो अभी प्रेजेंट, पहले की उनकी आवाज कैसी थी? मतलब आप डेर या बाजीगर आप होगे तो मतलब उनकी आवाज ही आपको अलग ही लगेगी। उनकी हंसी किस मतलब तो एक बार डर वाली उनकी लाफ हो जाए, वो बहुत ही साइको लाफ है किलर उनकी। वाला वो। अरे किरण, प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुम ऐसा करोगी तो चाहत पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। अरे माँ, मेरी किरण बहुत अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। उस तरीके से मतलब क्या साइको। बात है। मैंने आपका एक वीडियो देखा है जिसमें आप गोविंदा जी के सामने खड़े होके उन्हीं की मिमिक्री कर रहे हैं और उन्हें बहुत पसंद आ रही है। वो बताएंगे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था उस प्रतापगढ़ वक्त? में गोविंदा जी आए थे और वहाँ के सांसद जी भाजन संगम लाल गुप्ता जी ने बुलाया था। वो हमारे फैन थे योगी जी के मिमिक्री से। अरे तो मैंने गोविंदा जी की आवाज नहीं सुनाई थी, योगी जी की आवाज सुनाई अच्छा, थी। योगी जी की तो आवाज गोविंदा सुनी। जी काफी खुश हुए थे। वो वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ये वो पूरा एक स्टोरी था। ओके, तो आप गोविंदा जी से मिले, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत कुछ बताया, सिखाया। 40 मिनट तक मैं उनके साथ था, बैठकर खाना वाना खाए साथ में और खूब अच्छा प्यार दिया वो। अच्छा, आप किसी ऐसे आर्टिस्ट की सिराज मिमिक्री कर सकते हैं जो कि बहुत रेयर हो या बहुत यूनिक हो, जिनकी सब बाकी के मिमिक आर्टिस्ट ना करते हो? हाँ, ऐसे कोई artist? सुशांत सिंह राजपूत की मिमिक्री में करता हूँ और मुझे लगता है मैं दिल से करता हूँ। अरे, बहुत कम लोग करते बहुत होंगे। लोग प्यार करते हैं उन्हें अभी भी। तो ऐसा है सर, हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। हम एक क्रिकेटर है लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं कि हम कोई काम छोटा लगता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा किससे हम आगे कैसे खेलेंगे। रोज हमारा लाइफ पे क्या चल रहा सर, हम ही जानते हैं। 8013 और 8029 डाउन के बीच में हमारा जॉगिंग हो जाता है। फिर गेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर फाइन इकट्ठा करते। इससे ना तो हमारा गेम इम्प्रूव हो रहा है और न ही हमको आगे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही। कब तक और कैसे चलेगा सर, ये नहीं पता मुझे। और इसी फिल्म का एक डायलॉग और है, कहते हैं कि मतलब वो टीटी का काम कर रहे होते हैं और क्रिकेट ज्यादा खेलने लगते हैं। तो मतलब जो टीटी के अधिकारी होते हैं चेक करने के लिए आते हैं, तो धोनी साहब वहां से भाग ही आते हैं। अच्छा। तो आकर अपने पापा से कहते हैं, पापा हमसे दोनों नहीं हो पाएगा, या तो हम रेलवे पे नौकरी करेंगे या तो हम क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट खेलते तो हेड ऑफिस से नोटिस आ जाता है, इसलिए हम डिसाइड किए भी अपना पूरा फोकस गेम पर डालते हैं, फिर हमें देखते हैं कैसे क्या होता है। ओह, क्या बात है। सुशांत सिंह जी ऐसे तो आपकी मिमिक्री देख के बड़े खुश होते हैं। वो हमेशा मुझे लगता है कि अपने फैंस की दुनिया में जिंदा रहेंगे। और वो हमेशा कहते भी है कि जिस महफिल ने ठुकराया हमको, उस महफिल को क्यों याद करें। आओ चलो आगे चलते हैं, लम्हे बुला रहे। कभी कभी थोड़ा मैं भी लिख लेता हूँ। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा किया। और एक ऐसे एक्टर है रणवीर सिंह। ओह, हाथ में बंदूक और दिल में नफरत और दुनिया पे राज। हाँ बरोबर, इसी कचहरी में मेरे पे बंदूकें तानी गई थी ना, अब इसी कचहरी में मेरी सबसे बड़ी फोटो लगा। हंस रजड़ियों का नया डॉन
राम भाई, आंधी रोके तो हम तूफान, और तूफान रोके तुम आग का दरिया। क्या बात है। और Phenomenal performance। एक आवाज ओशो जी की मैं भी सीख रहा हूँ, उनकी मिमिक्री बहुत कम लोग करते हैं। दुनिया तुम्हें पागल समझे तो पागल समझे, दुनिया के पागल समझने से ना तो तुम पागल होते हो और ना ही दुनिया के बुद्धिमान समझने से तुम बुद्धिमान होते हो। जो तुम हो उसका निर्णय परमात्मा पर आधारित है। इस तरीके से क्या कुछ बात है। सीख रहा हूँ ओशो ये। के बहुत सारे लोग फैन हैं बिकॉज वो बहुत ही अलग तरीके की हाँ, सोच रखते हैं। नास्तिक, हाँ, किसी भगवान न खुदा किसी को नहीं वो मानते। किसी को नहीं मानते हैं। वो इंसानियत पे यकीन रखते हैं कि जो है वो इंसान है। बिल्कुल तो अभी आप परफेक्शन इस पे काम कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल कि जब काम तक मैं आपकी उस पे कर रहा परफेक्शन हूँ। ना हो जाए। तो अभी आपका ये होमवर्क चल रहा है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे क्या बात है। सिराज जी, जैसे हर आर्टिस्ट होता है, जैसे मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मैं एंकर हूँ, आप मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, तो जी। हर आर्टिस्ट की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। बिल्कुल। तो हमने आपके जो हाईज हैं वो तो हमने बहुत करीब से देखे हैं, आपकी सक्सेस को बहुत करीब से देखा है, पर जो आपके लोज हैं जो किसी ने नहीं देखा, जो वक्त आपने काटा है, किस तरीके से आप सिराज से आज द मिमिक आर्टिस्ट सिराज बन चुके हैं, वो वक्त के बारे में आप जरा बताएंगे, क्योंकि उस ऐसा- वक्त के बारे में लोगों को ऐसा- आपको पता नहीं है। मजदूरी वाला ऐसा कोई काम ही नहीं है जिसको मैंने किया ना हो। सब काम कर रखा है। और वो मैं डर जाता हूँ जब भी कभी मैं सड़कों पे निकलता हूँ, लोगों को देखता हूँ काम करता तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं डर जाता हूँ यार। कभी मुझे बहुत डर लगता है, कभी ऐसा दौर था। अब मालिक का शुक्र है कि थोड़ा अच्छा दिन है। बाकी जिंदगी जब तक है तब तक इंसान के जिंदगी में संघर्ष है हमेशा। आप कभी आप ये मत सोचो कि ये अच्छा सब कुछ हो जाएगा, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहेगा। बस आप काम करते जाओ और अंत में सब कुछ अच्छा हो ही जाता है। अगर अंत में सब कुछ अच्छा ना हो तो वो अंत नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अच्छा, हमारी भी पिक्चर अभी थोड़ी सी बाकी है, हमारे पॉडकास्ट का भी एंड नहीं हुआ है। बिल्कुल। मैं इसका एंड कुछ थोड़े से एंटरटेनिंग चीज के साथ करना चाहती हूँ, बिकॉज लास्ट का जो आपका जवाब है थोड़ा सा सैड हो गया। बिकॉज लाइफ एक्चुअली बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, आप कभी भी गेस नहीं कर सकते। आप सोचते हैं कल की प्लानिंग ये है और कल आपको पता ही नहीं होता है कि वो प्लानिंग एग्जीक्यूट होने भी वाली है कि नहीं होने वाली है। तो हम इसको थोड़ा एंटरटेनिंग तरीके से एंड करते हैं हमारे पॉडकास्ट को। एक रैपिड फायर राउंड करते हैं आपके मेरे बीच। बिल्कुल। मैं आपको आर्टिस्ट का नाम दूंगी और आपको इंस्टेंट फटाफट उसकी मिमिक्री करनी है। नो स्पेस नो टाइम, फटाफट ठीक है। आर्टिस्ट का नाम, मिमिक्री। डन। स्टार्ट करें रैपिड फायर राउंड। बिल्कुल स्टार्ट। ओके, तो हम गाइस रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे दी मोस्ट फेवरेट सिराज जी के साथ में। तो देखिएगा कितने सारे हीरोज की और आवाज निकलने वाली है अब इनके गले से। तो पहला, मिथुन चक्रवर्ती जी। अबे तेरे नाम का कुत्ता पालू, हाँ भौंकने को आता नहीं और भौंकने को चला है। भीगी हुई सिगरेट जैसे कभी जल नहीं सकती, वैसे तेरे मौत की तारीख कभी टल नहीं सकती। अरे वाह। अमरीश पुरी। मैंने भी अपने जिंदगी में कभी कच्ची गोटियां नहीं खेली है। ओए, सांप को मारना है तो सबसे पहले सांप का फन को चलने आना चाहिए, उसके बाद में ही तुम बाजी जीत सकते हो। ओए शोम शोम शामो 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 शासा। अजय देवगन जी। भाग जाऊंगा मैं, दुनिया की सारी दीवारें तोड़कर भाग जाऊंगा मैं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। दोस्तों भी कुछ कहो ना, तुम्हारी आवाज मुझे किसी की याद दिलाती है। लेकिन अब जो अजय देवगन, उनकी आवाज थोड़ी सी और बेस आ गई और कहते हैं, एक साथ बोलो छुबा केसरी, बिमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। क्या बात है। नेक्स्ट हमारे पंकज त्रिपाठी जी। हमारे बाबूजी सदो कहा करते थे, जिसने खीर नहीं खाया मनुष्य योनि का पैदा होने का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाया। आपने खाई है खीर? बहुत बार खाया है, आपको भी खानी है। सूर्यवंशम वाली तो नहीं थी? देखिए, वो केवड़ा को हमने भेज दिया है, अब वो खत्म हो चुका है। अरे वाह, ठीक है। नाना पाटेकर जी। अरे कैसे बताऊं मेरे, तुम कौन हो? तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम जीने का एहसास हो। झरना हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, संडे हो, संडास हो। मुझे लगा मेरी बात हो रही है, आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं अचानक से।
ठीक है, संडास सिंह, मेरी बात नहीं हो रही थी। अमिताभ बच्चन जी, हाय। हीरा बेटा, अभी तक तुमने कालिया का बारूद का देखा है? हाँ, हवा भैया देखिए ऐसा है। नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं हूँ मोहम्मद अमिताभ बच्चन और आप सभी का द नौशीन पोस्ट कार्ड में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अरे जॉनी लीवर जी, अरे देवा, जॉनी लीवर के बारे में बात करते हैं। मेरा छोटा छोटा बेटा एक को डॉक्टर बनाएगा, एक को इंजीनियर बनाएगा, एक मेरा छोटा वाला बेटा वो गरीब का गरीब रह जाएगा। पूछे क्यों? वो बहुत बड़ा ईमानदार बनता है। और ईमानदारी का जमाना नहीं है। आमिर खान जी, अरे हमारा गोला पे तो कोनो भाषा नहीं है, अरे तोहरा गोला पे तो बहुत कंफ्यूजन है। अरे ये 15 मिनट का पोस्ट कार्ड बता के 2 घंटा बहुत रिहर्सल कराता है। अरे बम बोले। अरे ये आपको डब्लू का बनकर नहीं, हमारा रिमोट कंट्रोल है, हमारा रिमोट कंट्रोल है। अरे एक इश्क मूवी है, हाँ। तो इश्क मूवी में एक ऐसा सीन आता है कि अजय देवगन प्यार में इतने अंधे होते, काजोल के पाइप पे चढ़ के जा रहे होते, पाइप कोई बहरा आदमी आके काट देता है, लटक जाते हैं। लटकने के बाद कहते हैं, अबे साले, अबे जल्दी आप। अब आमिर खान साहब धीरे धीरे जा रहे होते, अबे साले अमर आ रहा हूँ, अबे साले, अबे जल्दी आप, अबे आ रहा हूँ, अबे साले, अबे सर्कस में काम करता हूँ, जब चल के आ जाऊंगा, रुक आ रहा हूँ। कुछ ऐसा आमिर खान का भी इसमें कवर अप हो गया। अरे अक्षय कुमार जी, हाय दिस इज खिलाड़ी अक्षय कुमार यार। 1180 छत्ता मदन गोपाला, पराठे वाली गली, चांदनी चौक, लाल किला 6। अक्षय कुमार, ये शरारती लड़की जब भी मिलते तो अक्षय कुमार की आवाज जरूर सुनती है। ओके, नेक्स्ट है परेश रावल जी। ए राजू, ये साला शाम का बच्चा रात भर खासा, ये महीने से बोला, ये मेरा दारू के बोतल से जाके ये 2 ढक्कन दारू पी ले। ये साला बोलता, ए बाबू भैया, दारू के बोतल से काशी कैसे ठीक हो सकती है? ये महीने से बोला, ये दारू के बोतल से मेरा बाप चला गया, ये मेरे बाप का गैराज चला गया, अभी साला तेरा खांसी क्या चीज है? अरे कादर खान, तुम भी यार कहाँ धूप में भजिया पाव तलने के लिए चले आए हो? मुझको देखो, मुझसे भीख मांगना देखो। मेरे तो गरीबी का तो ये आलम है कि जिस भी मुर्दे की अर्थी को कांधा देता हूँ, मुर्दा अपना इंसल्ट समझता है और अर्थी से उठकर भाग जाता है। गुलशन ग्रोवर जी। अरे बैडमैन की राइट बातें सबके समझ में नहीं आती। अरे मैडम माया, आज मैं पलटूंगा तेरी काया। डरा तो नहीं रहे? अरे नहीं मैडम, आप मैडम माया नहीं हो ना, इसलिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे शक्ति कपूर। अरे डक चिकी डा आओ। अरे बचपन में जो है केला खाया था, तभी तो मेरी जुबान फिसल रही है। इस तरीके के कुछ बनता है। ओके, नेक्स्ट है पवन सिंह। अरे भैया, ये भोजपुरी वाला बात बा है? पवन सिंह को बेटा मूड बनने में टाइम लगता है, पत्थर कितनों पिसाइल बाकी मैदा ना भइल। ये भोजपुरिया राजा के कोई बजा दे बाजा, ऐसे माई के लाल पैदा ना भइल। शत्रुघ्न सिन्हा जी। अबे खैराती खरबूजे, भोपू बजा के क्यों हमारा दिमाग चाट रहा है? आज हम तुम्हारे पैर के नीचे की जमीन को इतना गर्म करेंगे कि जूते तक में तुम्हारे छाले पड़ जाएंगे, समझे या नहीं? समझ गए जी, समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए। धर्मेंद्र जी। मुझे पता था कि तुम धर्मेंद्र की बात करोगी रानी माँ। इतनी आवाज निकलवा दी इस लड़की ने, मुझे मेरी माँ याद आ गई। सुनील शेट्टी जी हो जाए फिर अगर। लगता तुम्हें बड़ से बात करने की तमीज नहीं है अंजलि। अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। अरे बाप रे, ये सुनील शेट्टी जी का वो माँ वाला कर देंगे क्या? ए माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ। ऋतिक रोशन जी। इसमें भी माँ आएगा। भगवान, आपने सबको इतनी शक्ति दी, थोड़ी शक्ति मुझे भी देखो। जिसको देखो मुझे लापा मार देता है, ऐसा थोड़ी ना होता है।
पीयूष मिश्रा। इंसान जो है बस दो नस्ल के होते हैं, एक होते हरामी और दूसरे बेवकूफ, और ये सारा खेल इन दोनों का ही था। अब कब कोई बेवकूफ हरामजादगी की तालाब बन जाता है पता नहीं चलता। वो पूरी कहानी कुछ ऐसी ही थी। तो सिराज, आपने जो ये लगातार इतने सारे कैरेक्टर्स की, इतने सारे बॉलीवुड के सितारों की हमें आवाज सुनाई है, तो मेरे खुद के सितारे रोशन हो गए हैं और चमक गए हैं, और मेरे ख्याल से हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनके भी सितारे जरूर चमके होंगे इतने सारे एक्टर की आवाज एक साथ सुनकर। बिल्कुल। तो मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था, बताइए आप लोग यकीन मानते हैं कि नहीं कि एक ही इंसान पूरा बॉलीवुड यहाँ पर ले आएगा, और सिराज जी ने बाखूबी यहाँ पर पूरा बॉलीवुड लेकर आ गए हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सिराज जी की और मेरी इतनी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, मतलब मेन तो सिराज जी, मैं तो गेहूं के साथ घुन पिसता है ना, वैसा वाला क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ी सी, पर हम दोनों का बहुत पसीना बहा है क्योंकि हमारा एसी थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा। तो हमारे ये बहुत खून और पसीने वाली मेहनत की वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज जाकर इसको ढेर सारा प्यार दें और खूब सारे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने तो कहा ही, अमिताभ बच्चन जी एक और बात करें। देखिए भैया, पसीना हमने बहाया है और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो खून आप पाओगे। अरे बाप रे, इतनी बड़ी धमकी। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद करते हैं और इस वीडियो को यही पूरी तरीके से समाप्त करते हैं क्योंकि अपना समय और अल्तमस पूरी तरीके से परेशान है, सबको घर चलना है। सही बात है। तो गाइज, आप सभी को मेरे ख्याल से बहुत मजा आया होगा, और आपके जो भी फेवरेट रैपिड फायर राउंड में या पूरी वीडियो में जो भी आपके फेवरेट आर्टिस्ट रहे हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, जरूर बताइए। एंड कोई नए आर्टिस्ट जो आप चाहते हैं कि सिराज ट्राई करें, उनको सजेस्ट करिए, कमेंट्स हम जरूर आपके पढ़ेंगे। एंड ढेर सारा प्यार दीजिए। डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू कॉमेंट ऑन माई वीडियो एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज अगले आर्टिस्ट हम कौन से लेकर आने वाले हैं उसके लिए तैयार हैं। सो लव यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस इज द नौशीन पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू।